नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। हम कर रहे हैं हिंदी साहित्य का रीतिकाल और ये रीतिकाल के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो हमने पांडे बंधुओं की पुस्तक से लिए हैं। तो आइए आज के प्रश्न देखते हैं। हम कर रहे थे रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। इसमें अगर देखें तो नाम आता है ग्वाल का। ग्वाल की अगर रचनाओं की बात करें तो यमुना लहरी है, भक्त भावन है, रसिकानंद, रस रंग, कृष्ण जू को नक्शिक, दूषण दर्पण, राधा माधव मिलन, राधाष्टक, कवि हृदय विनोद, कवि दर्पण, ने निर्वाण, बंसी वीसा, कुब्जाष्टक और षड ऋतु वर्णन। इसके साथ साथ अलंकार भ्रमभंजन, रस रूप, दृग शतक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनमें भी अगर देखें तो अगर एग्जाम की दृष्टि से देखें तो यमुना लहरी, रस रंग, कृष्ण जू को नक्शिक, दूषण दर्पण, राधाष्टक, कुब्जाष्टक ये कुछ रचनाएं हैं। कवि दर्पण भी आप इसमें ले सकते हैं जो कि महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो इन रचनाओं को आप बहुत ध्यान से करें। इसके बाद अगर देखें तोष निधि, तोष निधि की जो रचनाएं हैं सुधा निधि, नक्शिक और विनय तक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रसलीन की रचनाओं की अगर बात करें तो रस प्रबोध जिसका समय काल 1741 ईस्वी माना गया है, अंग दर्पण 1737 ईस्वी है। उसके बाद पद्माकर भट्ट, इनकी जो रचना है हिम्मत बहादुर बिरदावली बहुत प्रसिद्ध रचना है। पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह बिरदावली और कली पच्चीसी सभी ही रचनाएं पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। आप इनको बहुत ध्यान से देखें। उसके बाद है बेनी परवीन। बेनी परवीन की अगर रचनाओं की बात करें तो श्रृंगार भूषण है, नवरस तरंग है और नाना राव प्रकाश है। इसमें श्रृंगार भूषण और नवरस तरंग को आप विशेष रूप से ध्यान में रखें। उसके बाद है सुखदेव मिश्र, इनकी जो रचनाएं हैं वृत्त विचार, छंद विचार, फाजिल अली प्रकाश, अध्यात्म प्रकाश बहुत महत्वपूर्ण है, रसार्णव भी इम्पोर्टेंट है, रस रत्नाकर और श्रृंगार लता इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे अगर हम बात करें इन कवियों की, इनमें याकूब खां जिनकी रचना है रस भूषण, 1812 ईस्वी इनका रचना काल है। उसके बाद उजियारे दौलतराम के नाम से भी जाने जाते हैं, रस चंद्रिका और जुगल रस प्रकाश इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। राम सिंह की अगर बात करें तो इनकी रचना है जुगल विलास, रस शिरोमणि, अलंकार दर्पण और रस निवास। चंद्रशेखर वाजपेयी की रचना है रसिक विनोद, नक्शिक, वृंदावन शतक, गुरु पंचाशिका, ताजक, माधवी बसंत, हरि मानस विलास, हमीर हट प्रबंध काव्य है और बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। उसके बाद है मतीराम। मतीराम की अगर रचनाओं की बात करें फूल मंजरी है, लक्षण श्रृंगार है, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, सत्सई बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, अलंकार पंचाशिका और वृत्त कौमुदी भी प्रमुख रचनाओं में शामिल है। मतीराम की रचनाएं अक्सर पेपर में पूछी जाती रही हैं। उसके बाद है कृष्ण भट्ट देव ऋषि, इनकी जो रचना है श्रृंगार रस माधुरी 1712 ईस्वी रचना काल है और अलंकार कलानिधि इनकी रचना है। उसके बाद कालिदास त्रिवेदी की अगर बात करें तो वार वधु विनोद, राधा माधव बुद्ध मिलन विनोद, कालिदास हजारा इंपॉर्टेंट रचना है, इसको आप ध्यान रखें। उसके बाद है जसवंत सिंह, इनकी रचना भारत भूषण, अप्रोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कवि भूषण की अगर बात करें तो शिवराज भूषण बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, इनकी पेपर में पूछी जाती है। शिवा बावनी और छत्रसाल दशक इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आगे देखें कवि गोप में रामालंकार, रामचंद्र भूषण और रामचंद्राभरण प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इसी क्रम में रसिक सुमति की रचनाओं की अगर बात करें तो इनकी रचना है अलंकार चंद्रोदय, 1729 ईस्वी इनका रचना काल माना गया है। रघुनाथ वंदिजन, रसिक मोहन इनकी रचना है। काव्य कलाधर, जगत मोहन और कवि कुल कंठाभरण महत्वपूर्ण रचना है किसकी, दूल्हे की। तो ये आप बहुत ध्यान से याद रखेंगे। उसके बाद है रस रूप। रस रूप किसकी रचना है, तुलसी भूषण इनकी रचना है।
जो कि 1754 ईस्वी में रसभूषण द्वारा लिखी गई, रस रूप द्वारा लिखी गई तुलसी भूषण। उसके बाद है सेवादास। सेवादास की रचना की अगर बात करें तो नखशिख है, रस दर्पण है, गीता महात्म्य, अलबेले लालजू को नखशिख, राधा सुधा शतक, रघुनाथ अलंकार इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। मंडन की रचना रस रत्नावली, रस विलास, नखशिख, काव्य रतन, नैन पंचासा और जनक पच्चीसी इनकी प्रसिद्ध रचना है। गिरिधर दास की अगर बात करें तो भारती भूषण जो कि 1833 ईस्वी में लिखी गई है, ये भी एक प्रसिद्ध रीतिकालीन रचना है। भूषण जिनका नाम मुरलीधर से भी इनको जाना जाता है। छंदो हृदय प्रकाश इनकी रचना है। अलंकार प्रकाश भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। राम सहाय की अगर बात करें तो वृत्त तरंगणी, अलंकार प्रकाश और वाणी भूषण इनकी जो रचना है अलंकार प्रकाश, ये काफी प्रसिद्ध रचना है। भूषण की भी रचना है अलंकार प्रकाश, ये आप ध्यान में रखेंगे। और दोनों का जो रचना काल है वो भी आप देखें कि समान है, 1648 ईस्वी। उसके बाद कवि माखन की जो रचना है श्री नाग पिंगल अथवा छंद विलास इनकी प्रसिद्ध रचना है। उसके बाद कवि दशरथ की रचना है वृत्त विचार जो कि 1799 ईस्वी में लिखी गई। ये रीतिकाल की प्रसिद्ध रचनाएं हैं, प्रसिद्ध ग्रंथ है जो रीतिकालीन कवि हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।